शास्त्र के अनुसार जब युग का अंतिम समय आएगा, बारिश का कुछ कोई नीति नियम नहीं रहेगा। जैसे कि मौसम की समय पर बारिश होता है और खेती बाड़ी और संसार उज्जीवित होता है, ऐसा नहीं होगा। कहीं धूप का मौसम पर, कहीं सर्दी का मौसम के पर मानसून बारिश जिसको बोलते हैं, ऐसा परिस्थिति आएगा और बारिश बहुत कठोर होगा, जिसके प्रभाव से संसार में बहुत सारे रोग और रोग के साथ साथ अन्न और जो कृषक लोग हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। ये मालिका शास्त्र में लिखा है। अन सीजन पर बारिश होगा, अन सीजन में नदी में बाढ़ आएगा और इसलिए पृथ्वी माता जैसे उत्पादन का जो क्षमता है वो नहीं रहेगा और इसमें खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे परेशानी और समस्या आएगा और अन्न अभाव और महंगाई भी बढ़ेगा, जो आज का स्थिति में हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक समय है, ये एक संकेत है मनुष्य समाज के लिए, एक संकेत है, ये लक्षण है और ये समय बढ़ता जाएगा। संसार में सबसे बड़े सुखी होंगे। कुछ समय था जिस समय जिसका पास अर्थ था, पैसा था, मॉनिटरी फाइनेंशियल जो साउंड थे, उनके लिए अच्छा समय था, पर समय बदल गया। अभी जिसका पास धर्म ज्यादा है वही लोग सुख शांति से समय गुजारेंगे और जिन लोगों के पास प्राचुर्य, वैभव, धन, क्षमता, वो कोई काम पर नहीं लगेगा, क्योंकि जब सत्य का प्रकाश होता है तो धीरे धीरे धर्म का शक्ति और धर्म का प्रभाव संसार में आता है और धर्मी लोगों को उनका असर अनुभव आता है। तो ऐसे समय पर आप लोग धर्म को अनुसरण कीजिए, धारा को अनुसरण कीजिए, सनातन धर्म के लिए काम कीजिए और भक्ति भाव समर्पण से भगवान श्री चरण में अपने आप को समर्पण कीजिए। यही हमारा के लिए सबसे सुख शांति का वार्ता है, सबसे आनंद का वार्ता है। अगर इसको हम पूरा अमल करेंगे तो संसार की समय को फिर पीछे रखकर फिर आगे समय तक हम जा सकेंगे और जीवन को धन्य कर सकेंगे। अभी सत्संग की धारा को आगे लेंगे, फिर आपस में आप लोगों के साथ, सज्जनों के साथ फिर विचार धारा से आपस में विचार करेंगे, धर्मीय परंपरा, धर्मीय धारा से। और मेरा ये विनम्रता है, आप लोग एक एक करके प्रश्न कीजिए और सार्वजनिक प्रश्न कीजिए, जो लोग प्रश्न किए थे पिछले बार में। अगर कोई जरूरी नहीं है तो फिर दूसरा लोगों को भी आप उनको सुযোগ दीजिए, जैसे कि वो भी आपस में हमारे साथ विचार रख सकें। जय जगन्नाथ। गुरुजी प्रणाम। जय श्री माता। जय श्री माता। गुरुजी, आजकल जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियां पड़ती है, बिन मौसम की बारिश होती है, जैसे आपने आज बोला, तो इससे हमें कैसे इंडिकेट होगा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज कलयुग का अंत होने वाला है? ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। और जैसे मैं एक चीज नोटिस भी कर रहा हूँ कि कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत भी हो रही है सारी चीजें। मैं समझा नहीं भाई, आजकल साइंस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका निकाल रखा है जिसके थ्रू वो कभी भी बारिश कर सकते हैं, स्नोफॉल कर सकते हैं, ठंड गर्मी बढ़ा सकते हैं। तो इससे तो हमारे पास बचने का कोई इलाज नहीं है। तो इससे ये आपका, हमने सुना है कि बैंगलोर में इसके भी बन रखी है डिपार्टमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज की। तो इनसे हम लोग अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं? तो ये कल, जैसे आज हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कभी भी मैंने पिछले 10 साल में ऐसे बढ़ती ठंड और ऐसे बादल नहीं देखे जो आजकल बादल रहते हैं। हमारे बादलों में आजकल स्क्वेयर्स और लाइनें रहती है और पहले कई सारा गैप होते थे। आजकल हम नोटिस करते हैं, एक बार तो मैंने खुद देखा, मेरे पास खुद, मैंने वीडियो भी बनाई, बादलों के बीच से एक प्लेन जा रहा था और वो प्लेन फिर घूम के वापस गया और प्लेन के पीछे से धुआं निकल रहा था और वो धुआं बार बार इधर उधर केमिकल छिड़क रहे थे। और ये बताया जाता है कि वह बादल मूव भी नहीं करते, काफी टाइम बाद जाके उनमें आपकी बारिश भी होती है, वह भी फसलों को खराब करने के काम आ सकती है। तो ये चीजें कुछ समझ से परे होती है कि इनसे कैसे सेव किया जाए अपने आप को। यही सवाल था गुरुजी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जब ये मौसम बदलता है, ये मालिका शास्त्र में मैं कई 100 एपिसोड से ज़्यादा, कुछ सारे एपिसोड में मैं पहले से बताया हूँ, अनसीजनारी बारिश होगा। क्यों होगा? जैसे कि देवादिदेव इंद्र देवता को, ये संसार को, देवलोक, स्वर्गलोक और भूलोक, भूवलोक, जो जनलोक, स्वलोक, उसको पालन करने के लिए भगवान ने उसको इंद्र पद दिया है और उनका कार्य यही है, जैसे कि संसार में मौसम अच्छा रहे, बारिश अच्छा रहे और संसार में मनुष्य जगत, जीव जगत, देव जगत सभी सुख शांति से जीवन गुजारें। पर जब कलियुग का अंत होता है तब संसार में देवादेवी अपना कार्य नहीं करते,
क्योंकि युग अंत के समय पर वो भगवान की इशारा को इंतजार करते हैं। जब भगवान उनको इशारा दिए हैं युग का परिवर्तन करने वाला है, संसार में पाप बढ़ गया तो इसलिए संसार का परिवर्तन होगा, नया युग आएगा, नहीं तो धरती नहीं रह पाएगा। जैसे कि प्रशांत महासागर में एक वोल्कानो आया जिसमें टोटल कॉन्टिनेंटल, जैसे कि एक महादेश जापान से अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट है, बहुत सारे समस्या आ रहा है। ऐसे कई वोल्कानो, पुराना वोल्कानो और नया वोल्कानो भी वो एक्सप्लोजन होंगे, क्योंकि ये युग अंत समय का ये लक्षण है। तो ये जो बारिश आज हो रहा है ये युग का अंत का लक्षण है, शास्त्र में इसमें लिखा है। ऐसे आप देखेंगे बारिश का साथ साथ बर्फ भी पड़ेंगे, क्योंकि बर्फ के साथ बारिश होने से फिर मौसम बदलेगा और ज्यादा बीमारी भी फैलेगा, ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। धूप का सीजन में भी ऐसा होगा, ये तो सर्दी का मौसम में हो रहा है ना, धूप का सीजन में भी ऐसा समय आएगा। और बारिश का मौसम में बारिश नहीं होगा, फिर अन सीजन में बारिश होगा। ये एक युग परिवर्तन का संकेत है। दूसरा, जो वैज्ञानिक लोगों ने अपनी इच्छा से बारिश करते हैं, जो कर पाते हैं, वो सिर्फ जैसे कि एक चीज कर पाएंगे, जैसे कि एटॉमिक बना दिया वैज्ञानिक ने, पर एटॉमिक से कैसे मनुष्य समाज सुरक्षा पाए उसका निदान वैज्ञानिकों के पास नहीं है। एटम तो बना दिया, पर एटॉमिक डिजास्टर से जो समस्या पैदा होगा उस समस्या से कैसे मनुष्य समाज बचेगा उनका निदान उनका पास नहीं है। दूसरा, जो बारिश करवाते हैं, आर्टिफिशियल बारिश, मौसम परिवर्तन करते हैं, वो कर पाते हैं, पर कहीं साइक्लोन होता है, कहीं टर्नाडो होता है, कहीं लो प्रेशर होता है, कहीं अन सीजन में बारिश होता है, उसको बंद करने के लिए उनका पास क्षमता नहीं है, क्योंकि ये धर्म और भगवान के अधीन है। मनुष्य थोड़े आगे जा सकता है पर संपूर्ण नहीं कर सकता, ये मनुष्य को इतना शक्ति ही भगवान दिए है। तो इसलिए कोई बात नहीं, समय का अंत का समय, कलियुग का पतन होने वाला है, कलियुग अंत हो चुका है, सत्ययुग आरंभ होने वाला है अगले समय में। ऐसे 8-9 साल 10 साल तक परेशानी मनुष्य समाज के लिए है। जो लोग धर्मधारा में रहेंगे वो लोग रक्षा पाएंगे, जो नहीं रहेंगे उनका विचार भगवान करेंगे। तो इसलिए धार्मिक धारा और सनातन धर्म का अनुसरण करें। सनातन धर्म ग्रुप से जुड़ के मालिका के धारा और भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए जो समय है उसी काम से आप लोग लगिए, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर पर